मिल्कीपुर में जीत या हार बेहद अहम होगी। जो मिल्कीपुर की जंग जीतेगा वो सिकंदर माना जाएगा। बीजेपी ने इस उपचुनाव को लेकर के पूरा दमखम लगाया है। लोकसभा चुनाव में फैजाबाद की हार का बदला लेने के लिए मिल्कीपुर में मंत्रियों की फौज तक को उतार दिया गया था, तो समाजवादी पार्टी ने भी अपनी सीट को बरकरार रखने के लिए सारी कोशिशें कर ली। इस एक सीट की जीत के कितने मायने हैं और क्या मायने हैं, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। मिल्कीपुर के महारण में कौन मारेगा बाजी? पॉलिटिकल महासमर में किसका लहराएगा परचम? मिल्कीपुर का उपचुनाव सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं, बल्कि ये दोनों ही दलों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है। इस एक जीत हार से बीजेपी और समाजवादी पार्टी की साख तय होगी। इस उपचुनाव में 2027 विधानसभा चुनाव का ट्रेलर भी माना जा रहा है। मिल्कीपुर के महासंग्राम के क्या मायने हैं, ये इससे समझा जा सकता है। मिल्कीपुर में कुंदरकी मॉडल अपनाया गया है। बीजेपी की ओर से मंत्रियों की फौज उतार दी गई। जातिगत समीकरण के हिसाब से मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई। खुद सीएम योगी ने चुनाव प्रचार की कमान संभाली। उधर समाजवादी पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों की फौज को मिल्कीपुर में भेजा। जातिगत समीकरण के हिसाब से नेताओं को जिम्मेदारी दी गई। प्रचार को लेकर खुद अखिलेश यादव ने रणनीति तय की। दोनों ही पार्टियों की तरफ से चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी गई, ताकि मिल्कीपुर की सीट पर कब्जा कर अपनी ताकत का एहसास कराया जाए। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद फैजाबाद सीट पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा किया था। मिल्कीपुर से विधायक अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के 2 बार से सांसद लल्लू सिंह को हराकर बड़ा उलटफेर कर दिया था। अवधेश प्रसाद के सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई थी। समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को उम्मीदवार बनाया, तो बीजेपी ने चंद्रभानु पासवान को मैदान में उतारा। अगर समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर की सीट को बचाने में कामयाब होती तो 2027 के लिए उसके हौसले बुलंद होंगे। वहीं अगर बीजेपी मिल्कीपुर की महाभारत फतेह करती है तो 2027 के चुनाव को लेकर उसके इरादे और मजबूत होंगे। अयोध्या से प्रवेश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।